Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Zarina's Classes. Today in this video I am going to tell you about the advantages or uses of accounting. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. तो लेट्स बिगिन. हम जानने की कोशिश करेंगे एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग. द फर्स्ट वन इज़ असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. सबसे पहला यूज़ जो अकाउंटिंग का है वो है मैनेजमेंट की मदद करना, मैनेजमेंट को असिस्ट करना. यानी मैनेजमेंट जो कि सारा काम देखता है बिजनेस को चलाने का, उसे टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का काम है कि मैनेजमेंट को समय समय पर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जिससे कि मैनेजमेंट आगे के लिए, नियर फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके और जहाँ पर कंट्रोलिंग की ज़रूरत है वहाँ पर कंट्रोल भी कर सके. तो हम उसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट वुड लाइक टू एस्टिमेट द सेल्स और एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, नेक्स्ट ईयर में कितना सेल्स करेगा हमारा फर्म, कितने एक्सपेंसेस होंगे, कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान करके चलना होता है मैनेजमेंट को. तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग जो मैनेजमेंट को करनी होती है वो कैसे करेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद से. उसके पास प्रॉपरली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सारी होगी तो वो आगे के लिए भी प्लानिंग कर सकता है. उसी तरह से हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, और भी डिसीजंस लेने होते हैं मैनेजमेंट को. नंबर ऑफ डिसीजंस लेने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. गुड्स जो भी प्रोड्यूस कर रही है फर्म, उसका सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहिए. शुड अ पार्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री और परचेज फ्रॉम आउटसाइड. फर्म जो भी बना रही है, जो भी प्रोडक्ट बना रही है, क्या उसमें जो भी पार्ट्स लगते हैं, क्या उसका कोई पार्ट वो बाहर से खरीदे या खुद अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करे. तो इस तरह के जो सवाल होते हैं, इस तरह के जो डिसीजंस लेने होते हैं मैनेजमेंट को, वो उसमें हेल्प करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट के सामने होगी तो वो डिसीजन ले पाएगी मैनेजमेंट प्रॉपरली कि हमें क्या करना है और कैसे करना है. ठीक है. तीसरा है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग. कई ऐसे एरियाज भी होते हैं बिजनेस में जहां पर कंट्रोलिंग की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फर्म जो भी मैन्युफैक्चर कर रही है, जो भी प्रोडक्शन कर रही है, उसमें ज़्यादा कॉस्ट ना आए, यानी ज़्यादा लागत ना लगे, ज़्यादा खर्चा ना आए. और अगर आ रहा है तो उस पर कंट्रोल कैसे करना है. तो कंट्रोलिंग करनी है अगर मैनेजमेंट, तो उसके पास प्रॉपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग वर्क ऑल्सो. ठीक है. या फिर फर्म को, मैनेजमेंट को ये पता लगाना है कि वेदर द वर्क डन इज अकॉर्डिंग टू प्लान. हमने जो प्लानिंग की है, क्या हमारी फर्म उसी तरह से, उसी वे में काम कर रही है. अगर ये भी पता लगाना है तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वुड बी हेल्पफुल. ठीक है. तो ये फर्स्ट एडवांटेज हो गया अकाउंटिंग का कि असिस्ट करती है वो मैनेजमेंट को इन वेरियस रोल्स. ठीक है. सेकेंड हम एडवांटेज जानने की कोशिश करेंगे अकाउंटिंग की. द सेकेंड एडवांटेज इज कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. अकाउंटिंग जो है वो एक कंप्लीट रिकॉर्ड होती है. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको बताया है कि अकाउंटिंग का काम ही होता है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हुई हैं. ठीक है. तो इससे क्या मिलता है, मैनेजमेंट को एक ट्रू पिक्चर मिलती है ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंटिटी. जो भी एक्टिविटीज हैं उनका सारा एक ट्रू पिक्चर सामने आ जाती है. सब कुछ पता चल जाता है मैनेजमेंट को, क्या ट्रांजेक्शंस हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं. तो ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है जो अकाउंटिंग हमें देता है. थर्ड एडवांटेज, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी. रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी का क्या मतलब है? नो बिजनेसमैन कैन रिमेम्बर एवरीथिंग अबाउट हिज बिजनेस. ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हम हर चीज याद नहीं रख सकते. ठीक है. उसी तरह से बिजनेस के बारे में बिजनेसमैन हर चीज
अपने माइंड में नहीं रख सकता, ठीक है ना, अपनी मेमोरी में हर वक्त वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं रख सकता। तो अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे, जिनका काम है रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शंस की, तो अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे तो बिजनेसमैन को हर चीज अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में याद रखने की जरूरत नहीं होगी। तो यानी कि अकाउंटिंग और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है बिजनेसमैन की रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस। बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उसके बारे में भी अकाउंटिंग ही हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है। अकाउंटिंग कीप्स प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बार बार हम एक चीज रिपीट कर रहे हैं कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका प्रॉपर और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अकाउंटिंग के जरिए रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। उसी तरह से अगर नेट प्रॉफिट या लॉस पता लगाना है, यानी कि एनुअली पूरे साल में कितना भी प्रॉफिट और या लॉस हुआ है, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो इस तरह से प्रॉपर रिकॉर्डिंग की जाती है हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की, और ये अकाउंट्स हमें डिफरेंट अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इससे हमें परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस पता चलती है। तो ये नेक्स्ट एडवांटेज है अकाउंटिंग की। उसी तरह से इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अगर हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करवाती है। अब फाइनेंशियल पोजीशन मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था, अगर हमें बिजनेस की जाननी है फाइनेंशियल पोजीशन तो हम बैलेंस शीट का इस्तेमाल करते हैं। बैलेंस शीट बनाई जाती है एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, और वो बैलेंस शीट हमें एक ट्रू पिक्चर दिखाती है कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस फर्म की, ठीक है, कितनी एसेट्स हैं बिजनेस के पास, क्या लाइबिलिटीज हैं बिजनेस के ऊपर, ये सारा फाइनेंशियल पोजीशन और सारे एसेट्स और लाइबिलिटी की जानकारी हमें बैलेंस शीट देती है। तो यानी अकाउंटिंग ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट एडवांटेज इज कंपैरेटिव स्टडी, यानी अकाउंटिंग के बेसिस पर हम एक कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। ये हमने पहले भी किया था, ठीक है, कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जाने थे अकाउंटिंग के। तो वही इसका एडवांटेज है, एडवांटेजेस में भी आता है कि अगर एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा जो अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है, तो दैट विल इनेबल अ बिजनेसमैन टू मेक अ कंपैरिजन। एक बिजनेसमैन काफी सारी चीजों का कंपैरिजन कर सकता है, कॉस्ट्स का कंपैरिजन कर सकता है, एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करता है, सेल्स, प्रॉफिट, ये जो भी चीजें हैं छोटी छोटी ये जो टर्म्स हैं इन सबका वो कंपैरिजन कर सकता है, ठीक है। यानी मान लीजिए उसे प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों में उसने जो एक्टिविटीज की हैं उसमें कितनी कॉस्ट लगी, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितनी बिजनेस फर्म की सेल हुई है, कितना उसने प्रॉफिट कमाया है, तो ये प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का कंपैरिजन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं। एक और एडवांटेज बहुत ही बेसिक सी है, एविडेंस इन कोर्ट। इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम एज एन एविडेंस भी पेश कर सकते हैं कोर्ट के सामने। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई केस हो जाता है ऐसा बिजनेस के साथ जो उसे लॉ के सामने, अदालत के सामने पेश होना पड़ता है। तो प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर बिजनेस फर्म के पास होंगे तो वो एक एविडेंस के तौर पर भी लॉ के सामने, कानून के सामने हम पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक गुड एविडेंस माने जाते हैं इन कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज इज असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। बिजनेस फर्म को ये जानना है कि हमें कितनी हम पर टैक्स लाइबिलिटी है, हमें कितना टैक्स पे करना है सरकार को, तो वो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखने के बाद ही वो एसेस कर सकती है, ठीक है। अगर प्रॉपरली अकाउंट्स मेंटेन्ड होंगे बिजनेस फर्म के पास तो दे विल बी ऑफ ग्रेट असिस्टेंस, ठीक है। बहुत मदद मिलेगी बिजनेस फर्म को कि वो अपना टैक्स एसेस कर सके कि कितना टैक्स उसे पे करना है। नेक्स्ट एडवांटेज, सेल ऑफ बिजनेस,
इन सम केसेस क्या होता है कि कोई अपना बिजनेस बेचना चाहता है, अपने बिजनेस फर्म को या बिजनेस को पूरा सेल करना चाहता है, तो ऑब्वियसली जब वो सेल करेगा तो जो भी परचेजर होगा, ठीक है, वो जानने की कोशिश करेगा कि ये बिजनेस खरीदने में मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। तो ऐसे केस में जो लेटेस्ट बैलेंस शीट होगी बिजनेस फर्म के पास, वो शो करेगी कि बिजनेस की एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है बिजनेस के ऊपर। तो एक ट्रू पिक्चर सामने आएगी उस बिजनेस फर्म की। तो इस डिसीजन को लेने में बहुत मदद मिलेगी कि वो बिजनेस परचेजर को परचेज करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो सेल ऑफ बिजनेस के केस में भी अगर हमें बिजनेस बेचना है तो भी हमारे पास प्रॉपरली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होने चाहिए। एंड द लास्ट एडवांटेज इज हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। मान लीजिए बिजनेस को कोई लोन रेज करना है, कभी लोन की कोई जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो जो भी लोन देगा, जो भी पार्टी बिजनेस को लोन देगी, वो सबसे पहले बिजनेस फर्म की क्रेडिट वर्थीनेस जानने की कोशिश करेगी। यानी कि जो पैसा उधार दिया जा रहा है, क्या बिजनेस फर्म सक्षम है, एबल है कि आगे वो पे बैक कर पाएगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे तो वो एक ट्रू पिक्चर दिखाएंगे क्रेडिट वर्थीनेस की, बिजनेस फर्म की क्रेडिट वर्थीनेस कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए कई सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनल अकाउंट्स होते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, जो एक बिजनेस फर्म की क्रेडिट वर्थीनेस बता सकती है। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं वो हम लेटर चैप्टर्स में पढ़ेंगे इन द लेटर वीडियोस। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जाने द एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई भी शॉर्टकमिंग लगती है मेरी वीडियो में तो आप सजेशंस दे सकते हैं। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।